कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को 4 साल पुराने एक बयान पर गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत तो दे दी है, लेकिन 2 साल की सजा होने की वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता पर अब संकट गहरा गया है। राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली है तो उन्हें अपनी सदस्यता भी गंवानी पड़ सकती है। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल की सजा होती है तो ऐसे में उनकी सदस्यता संसद और विधानसभा से रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं। राहुल गांधी ने साल 2019 में एक बयान कर्नाटक में दिया, जिसमें उन्होंने कहा, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल के इसी बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश्वर मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया, जिसके बाद आज सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल को कोर्ट से तुरंत 30 दिन की जमानत भी मिल गई है। वहीं सूरत के सेशन कोर्ट के फैसले की कॉपी को अगर प्रशासन लोकसभा सचिवालय को भेज देता है तो इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष उसे स्वीकार करते ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, जिसके बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस तरह से राहुल गांधी अब कुल 8 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी को अपनी सदस्यता को बचाए रखने के सारे रास्ते बंद नहीं हुई है। वो अपनी राहत के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जहां अगर सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो सदस्यता बच जाएगी। हाईकोर्ट अगर स्टे नहीं देता तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तो उनकी सदस्यता बच सकती है। वहीं इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। वहीं इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि हमें सब कुछ पता था, बार बार जज बदले जा रहे थे, कानून के तहत हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हमें पहले से ये बातें मालूम थी, जनता को सच बताना हमारा काम है। ये तानाशाह सरकार है, ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ इनकी चले। मालूम था पहले से, ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ें। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक साजिश रची गई है, हमको सब मालूम था। सहयोग से कोर्ट के जज का तबादला कर नए जज बैठाए गए। इसके बाद राहुल की पेशी हुई, उन्हें दोषी करार दिया गया। चुनावी माहौल में राहुल ने मोदी मोदी सरनेम वाला बयान दिया था। ये बोलना अपराध नहीं, यह किसी के अपमान करने के लिए नहीं कहा था। इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा का भी ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा, डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे, देश के लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहुल की सजा को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश रची गई है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं, पर इस निर्णय से असहमत है।